हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के विषय में। देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता 1921 ईस्वी। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की। यह रावी नदी के तट पर, कहाँ पर, रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी ज़िला में स्थित है। ओके। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। किसने? पिग्गट ने। ठीक है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। कौन कौन सी? कुम्हार का चाक मिला है हमको, अन्नागार मिला हुआ है, श्रमिक आवास और मातृदेवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली और लकड़ी का ताबूत, RS-37 कब्रिस्तान, हाथी का कपाल, स्वास्तिक चिन्ह। ठीक है। इतनी चीज़ें हमको कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा से। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किए थे। चांदी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने। आगे देखते हैं मोहनजोदड़ो 1921। इसकी खुदाई सन 1921 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने की। यह पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर है। कहाँ पर है? सिंधु नदी के तट पर। और मोहनजोदड़ो कहाँ है हमारा? रावी नदी के तट पर। ठीक है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। मृतकों का बहुत बड़ा टीला मिला है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। कौन कौन सी? देख, नंबर 1 है आपका पुरोहित आवास, नंबर 2 है घर में कुआं मिला है, और नंबर 3 विशाल स्नानागार, अन्नागार, सूती वस्त्र मिले हमको यहाँ से, स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है। सबसे चौड़ी सड़कें कहाँ की थी? मोहनजोदड़ो की। यहाँ पर सभागार मिले हमको, पशुपति शिव, कांसे की नर्तकी और तांबे का ढेर। इतनी सारी चीज़ें हमको यहाँ से प्राप्त होती हैं मोहनजोदड़ो से। ठीक है। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। अगर सबसे बड़ी इमारत या भवन पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो का अन्नागार है। ओके। ठीक है। आगे देखते हैं चन्नहुदड़ो 1931। इसकी खुदाई सन 1931 में गोपाल मजूमदार ने की। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर। यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। ठीक है। एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है। दुर्ग मतलब होता था चारों तरफ से घिरा हुआ है, इस तरह से। ठीक है। और इसमें दुर्ग नहीं है। यही एक औद्योगिक शहर है। कैसा शहर है ये? औद्योगिक शहर है हमारा ये चन्नहुदड़ो। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। क्या क्या मिला? देखिएगा। नंबर 1 मेकअप की सामग्री कहाँ से मिली? चन्नहुदड़ो से। लिपस्टिक मिली हैं चन्नहुदड़ो से। शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंटें ना, ईंटों में डिजाइन की जाती थी। जैसे जो ईंट होती है ना घर बनाने वाली, उसमें तरह तरह की डिजाइनें रहती थी, उसी को अलंकृत ईंट बोलते हैं। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिली हैं? चन्नहुदड़ो से। आगे देखिए रोपड़ 1553। रोपड़। अब रोपड़ के बारे में देखते हैं। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में की। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब के सतलज नदी के किनारे। यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों का भी शव मिला है। मानव के साथ साथ क्या मिला है? उसके पालतू जानवरों का शव। ठीक है। ऐसा ही शव नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के
बुर्जहोम में मिला था। ठीक, सेम रोपड़ और बुर्जहोम की कंडीशन यही थी। आगे देखिए, बनावली क्या है? बनावली। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की। किसने की है? रविंद्र सिंह ने। ये हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी है। कौन सी? रंगोई। कहाँ पर है? बनावली नदी, सॉरी बनावली के पास रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, यानी कि यहाँ से जल निकलने की व्यवस्था यहाँ नहीं थी बनवाली में। बनवाली या बनावली, कहीं कहीं पर बनावली मिलता है, कहीं कहीं पर हमें बनवाली भी मिलता है। ठीक है, तो बनवाली। आगे देखिए, जिस कारण घरों में सोख्ता मिला है, यानी कि पानी का निकास नहीं था तो घरों में ही सोख्ता लोगों ने बना रखा था। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी। आगे देखिए, कालीबंगा। इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। कालीबंगा का क्या अर्थ है? काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिले हैं। क्या क्या मिला? अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिले हैं। यह राजस्थान में सरस्वती यानी कि घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान, हनुमानगढ़ जिला। इसकी खोज अलमानंद घोष द्वारा की गई। इसकी खुदाई बीके थापड़ तथा बीबी लाल ने की। अगला है धौलावीरा। क्या है? धौलावीरा। यह गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। यह गुजरात में स्थित है और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की। अगला है सुरकोटदा। यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलश समाधान तथा घोड़ों की हड्डी मिली। कलश समाधान मिला है कहाँ? सुरकोटदा से कलश समाधान, यानी कि कलश में भर के लोगों को दफनाया गया होगा। कोई छोटे बच्चे होंगे या कोई बड़ा सा कलश बना होगा। ओके, इसकी खुदाई जगपति जोशी ने कराया। रंगपुर लोथल, आप देखते हैं पहले हम लोग लोथल को। इसकी खुदाई SR राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद, कौन सी नदी? भोगवा नदी, SR राव। ठीक है, इसकी खुदाई SR राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में किया। यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यहाँ से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। यहाँ से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। कहाँ की ओर? सड़कों की ओर, यानी कि ये यहाँ के दरवाजे सीधे खुलते थे कुल मिला के। यहाँ फारस की मोहर मिली है जो विदेशी व्यापार का संकेत है। यहाँ से युगल समाधान मिला है। युगल समाधान मतलब कि एक साथ में दो लोगों को दफनाया गया, जो सती प्रथा का प्रतीक है, यानी कि पति पत्नी दोनों साथ में दफनाए गए। यहाँ से हमको ये मिला हुआ है लोथल से युगल समाधान। अगला है हमारा रंगपुर। यह गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। यहाँ से धान की भूसी मिली है। रंगपुर से क्या मिला है? धान की भूसी। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा, गुजरात, पाकिस्तान। ओके, भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, हरियाणा में है। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, समझिएगा। जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।